योगी का चला हंटर तो 2 दिन में राइट टाइम हो गए पूर्व आईएएस ऑफिसर। इंडिया गठबंधन से मिला भारी धोखा तो अब करने लगे मोदी योगी की तारीफ। कभी राम मंदिर पर सवाल तो कभी मोदी के नाम पर बवाल। जो करता था बात बात पर सवाल वही बन गया मोदी और योगी का जबरा फैन। कहानी उस अधिकारी की जिसने योगी से लड़ने के लिए ले लिया था वीआरएस। अब माफी मांगने को रहा तरस। मोदी योगी की खातिर विपक्ष की बजा रहा बैंड। आज हम आपको दिन, समय और तारीख के साथ बताएंगे जो आईएएस अधिकारी दिन रात मोदी और योगी को कोसता रहता था, पानी पी पी कर अनाप शनाप बोलता रहता था। वो अधिकारी इन दिनों योगी और मोदी के लिए मुरीद कैसे हो गया, और वही अधिकारी योगी और मोदी के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं से क्यों भिड़ जाता है। अचानक जो राम मंदिर पर सवाल उठाता था अब वही अधिकारी भगवान राम की जय जयकार करता है। अब वही नेता मालदीव पर मोदी की वाहवाही करता है। अचानक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह के बोल, तेवर और बॉडी लैंग्वेज कैसे बदल गए, इसकी पूरी कहानी अगले कुछ मिनट में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अभी हाल ही में सूर्य प्रताप सिंह ने मोदी के बारे में क्या लिखा और कैसे मोदी के सबसे बड़े मुहिम से जुड़ गए, जरा वो देखते हैं। तारीख थी 7 जनवरी 2024, समय था रात के 8:58। सूर्य प्रताप सिंह ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ मोइजू के एक मंत्री की। फिर लिखते हैं, रो गया मालदीव। मालदीव की मंत्री मरियम शिवना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद को निलंबित कर दिया गया और मालदीव को मजबूर होना पड़ा। भारत के पीएम की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाना महंगा पड़ा। लक्षद्वीप जाओ। एक पल को लोगों को भी ये समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। ये देखकर यूजर्स भी हैरत में पड़ गए थे। राधिका चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, चमचे अब आपको गरियाएंगे। हम इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटे थे कि आखिर अखिलेश और राहुल के लिए दिन रात तारीफ लिखने वाला मोदी योगी की तारीफ कैसे लिखने लगा। मोदी योगी के खिलाफ हजारों पोस्ट करने वाला अधिकारी अचानक इतना क्यों बदल गया। इसी बीच हमने देखा कि सूर्य प्रताप सिंह ने भगवान राम को लेकर गाना भी शेयर किया था। अभी इस बदलाव का जवाब हम ढूंढ ही रहे थे, तभी हमारी नजर पड़ गई सूर्य प्रताप सिंह के पिन टू टॉप कमेंट पर, जिसमें खुद पूर्व आईएएस ने अपने बॉडी लैंग्वेज में बदलाव के पीछे की पूरी कहानी बताई थी। तारीख 5 जनवरी 2024, समय शाम 7:27। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, इधर कुछ दिनों से मैंने इंडिया गठबंधन को आईना क्या दिखाया। कई लोगों को बड़ा बुरा लगा। कई लोग मुझे संघी पलटी मारने वाला, बिक गया राज्यसभा सीट, ईडी का डर, गिरगिट कहकर खूब भड़ास निकाल रहे हैं। पहले जब मुझे तमाम लोग पप्पू, भक्त या टोटी चोर का चमचा कहते थे तो यही लोग चुप रहते थे। क्या कांग्रेसी या अन्य कोई विपक्ष दल वाले बताएंगे कि उन्होंने तब मुझे कितने में खरीदा था? क्या मैंने आप किसी से कुछ मांगा था? उन्हें बता दूं कि आज तक तो किसी की मुझे खरीदने की हिम्मत हुई नहीं। इतनी जिंदगी निकल गई तो अब क्या खरीदेंगे। मुझे विपक्ष या सत्ता पक्ष से कुछ नहीं चाहिए। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। मेरे पास तो इतने बड़े बड़े पदों में पद रहे तो मुझे अब किसी पद का क्या लालच होगा। मैंने तो समय से पहले ही आईएएस जैसी बड़ी नौकरी छोड़ दी, वीआरएस ले लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे किसी सरकार ने सस्पेंड या बर्खास्त किया था। ऐसा इस जन्म में तो मेरे साथ हुआ नहीं। मैंने सदैव अपनी मेहनत, ईमानदारी से जिंदगी गुजारी है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। जहाँ तक ये बात है कि बदायूं में मुस्लिम मोहल्ले में किसी नेता को हराने के लिए मैंने लाठी चार्ज करा दिया था। मुझे इस बात पर बहुत हंसी आती है क्योंकि हारने के बाद नेताओं को मुंह छिपाने के लिए प्रशासन पर आरोप लगाना सबसे आसान बहाना है। बदायूं में जाकर पूछेगा कि नेताजी मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर किसने रुकवाया था और आडवाणी जी की रैली किसने होने से रुकवाई थी। चूंकि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था, मेरी निष्पक्षता के विषय में बदायूं या नैनीताल के बड़े बुजुर्गों से आज भी पूछ सकते हैं जहां मैं डीएम रहा। जहां तक फॉलोअर्स के घटने बढ़ने का सवाल है, ये ना मेरे हाथ में है और ना आपके। जिसको मेरी बात अच्छी लगेगी वो जरूर सुनेंगे, फॉलो भी करेंगे। उनका आभार। मेरा मानना है कि राजनीतिक विचारधारा का विरोध अधिक होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। हर व्यक्ति में कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां अवश्य होती हैं। हाँ, राम मेरी आस्था का प्रश्न है, इसलिए राम या राम मंदिर की आलोचना मुझे स्वीकार नहीं। मैं नास्तिक नहीं हूँ। विज्ञान और आस्था एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप सभी की भावनाओं की कदर करता हूँ और करता रहूंगा, आप चाहे जो सोचे। फिर भी आपकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे खेद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। पूर्व आईएएस ने राम मंदिर की तारीफ की तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों के आईटी सेल ने उन्हें अनफॉलो करना शुरू कर दिया और प्राइवेट तौर पर खूब अनाप शनाप मैसेज भेजने लगे। उन्हें मोदी का टट्टू कहा गया। अंधभक्त तक बताने लगे इंडिया गठबंधन के लोग। उन्हें बिका हुआ तक बता दिया। यानी कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिससे नतीजा ये हुआ कि देर से ही सही सूर्य प्रताप सिंह को एहसास हो गया कि उनसे भारी गलती हो गई जब उन्होंने इंडिया गठबंधन की इन पार्टियों को सपोर्ट किया था। जिसके लिए वो पिछले 7 साल से लड़ रहे थे, वो अंदर से इतने खोखले निकलेंगे ये सोचा नहीं था। तारीख 7 जनवरी, समय रात के 11:47। पूर्व आईएएस अधिकारी ने अपने साथ हुए हर घटना का खुलासा किया और बताया कि कैसे कुछ लोगों के जाल में वो फंस गए थे। मोदी और योगी को पानी पी पी कर कोसने वाला खुले तौर पर माफीनामा लिखने लगा। पूर्व अधिकारी ने लिखा, देश में आजकल एक ऐसा नफरती गैंग पैदा हो गया जिसका फुल टाइम जॉब व्यक्ति विशेष से घृणा करना है। इनकी दुकान इसी नफरत से चलती है। मुझे खेद है कि ऐसी ही चांडाल चौकड़ी के चक्कर में मैं फंस गया था।
इसी प्रभाव में आकर मैं बीते चुनाव के दौरान बाबा तो गयो जैसे अवांछित शब्द का इस्तेमाल करने लगा था। प्रभु श्री राम की कृपा है कि मैंने पीछे मुड़कर देखा है। राम जी की कृपा से इस गैंग के चंगुल से मैं अब मुक्त हो गया। अब आत्मग्लानि में यही गैंग फड़फड़ा रहा है। मेरे पीछे पड़ा है कि मैं संघी हो गया, अंधभक्त हो गया, बदल लिया। राम जी ने सद्बुद्धि दे। सिर्फ IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ही नहीं, अचानक कॉमेडियन राजीव निगम के भी तेवर बदल गए, और वो भी इंडिया गठबंधन की लगे टांग खिंचाई करने। और राजीव निगम ने भी सूर्य प्रताप सिंह ने जो किया उसकी तारीफ की। खैर, आपके हिसाब से सूर्य प्रताप सिंह के इस बदलाव के पीछे की क्या असली वजह हो सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।